नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक है आज का मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा इस समय, और मॉडर्न हिस्ट्री में अहमदाबाद के विषय में पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, अहमदाबाद मिल आंदोलन पढ़ते हैं हम। एक हेडिंग है, हाँ, अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में हुआ था। ये है ना, जो जैसे फैक्ट्री होती हैं, मिल होती हैं, तो उनमें मजदूर काम करते थे, तो बोनस को लेकर के ये आंदोलन हुआ था, है ना। 35% बोनस की मांग कर रहे थे वहाँ के मजदूर अहमदाबाद के, जो मिलों में काम करते थे। भारत के मजदूर थे, मिलों में काम करते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार 20% बोनस देने पर क्या हुई थी, सहमत हुई थी। अब 20% से महंगाई के हिसाब से उस समय काम नहीं चल रहा था, क्योंकि 1918 वो साल था जब पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, और पूरे विश्व भर में और विश्व भर के अलग अलग देशों में, जिसमें इवन भारत भी शामिल था, क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, गोरों का, ब्रिटिश सरकार का। तो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी थी, है ना। जब भी कोई युद्ध होता है या विश्व युद्ध हुआ या किसी दो देशों में हुआ, तो महंगाई आसमान छूती है, क्योंकि युद्ध होता है हथियारों से, बड़ी बड़ी मिसाइलों से, और उनका इस्तेमाल होता है बहुत बड़े पैमाने पर। सीधा सीधा आर्थिक तंत्र को नुकसान होता है एक किसी युद्ध से, है ना। कोई भी देश यदि आज युद्ध लड़ता है तो वो देश कई वर्षों तक पीछे चला जाता है। उसकी आर्थिक तरक्की, आर्थिक प्रगति, सामाजिक ढांचा, राजनीतिक ढांचा, सब स्थितियां खराब हो जाती हैं युद्ध की वजह से, है ना। क्योंकि पूरा का पूरा संसाधन सरकार को कहाँ लगाने पड़ता है, युद्ध में। और युद्ध में एमिनेशन खत्म होता है, पूरा पैसा वहां खर्च हो जाता है सरकार को चलाने का, आर्थिक तंत्र विकसित करने का। ठीक है, इस वजह से 1918 में, चूंकि 1914 से 18 तक पहला विश्व युद्ध चला तो खत्म हो गया था, उसके बाद विश्व भर के अलग अलग राष्ट्रों में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी। अब जो काम करते थे मजदूर हमारे यहाँ मिलों में, अहमदाबाद की बात कर रहे हैं इस टॉपिक में, वहाँ एक बीमारी भी फैल गई थी, एक महामारी, प्लेग बीमारी। तो प्लेग बीमारी से रिलेटेड ये बोनस दिया जाता था, है ना। प्लेग बोनस इसे बोलते थे उस समय 1918 में। ब्रिटिश सरकार ने क्या करा कि उस समय से कम कर दिया, और मजदूरों से कहा कि आपको इतना नहीं मिलेगा। अब मजदूरों ने भैया हड़ताल कर दी, क्योंकि पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, और क्या हो गई, पहले विश्व युद्ध के बाद महंगाई आसमान छू गई। अब इतने पैसे में काम नहीं चलेगा। सही है, जैसे आज के समय में भी देखें वर्तमान में, तो गैस का भाव देखिए, या किसी दिन डेली रूटीन में जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, दाल की बात करें, चीनी की बात करें, हरी सब्जियों की बात करें, या किसी भी खाने पीने के खाद्य पदार्थों की हम बात करें, तो वो आसमान छूते हुए महंगाई है। लेकिन उसके सापेक्ष में यदि आपकी कमाई नहीं हो रही है तो आप कैसे चलाएंगे परिवार को, है ना। यही सेम कॉन्सेप्ट वहां था। जो मिलों में मजदूर काम करते थे कई कई घंटे, उनको 35% बोनस देना था जो तय हुआ, लेकिन सरकार 20% दे रही थी। इस वजह से यह आंदोलन हुआ था, और इसको मुख्य नेतृत्व करता थे महात्मा गांधी जी। अब देखिए आगे समझ लेते हैं, शेयर करेंगे क्लास को ज्यादा से ज्यादा, और लाइक करना भी ना भूलेंगे। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा, छोटा सा टॉपिक है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे, मार्च 1918 में अहमदाबाद में मिल आंदोलन मजदूरों के द्वारा किया गया। सबसे पहले तो मांग मजदूर ही कर रहे भैया, तो अंडरलाइन कर लेंगे, मजदूरों के द्वारा किया गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप यहां पे, मजदूरों की ब्रिटिश सरकार से 35% प्लेग बोनस, ये प्लेग बीमारी फैलती थी, इस बीमारी से बचाव के लिए बोनस दिया जाता था, प्लेग बोनस बोलते थे, की मांग की थी इतना मिलना चाहिए। लेकिन क्या करते थे मिल मालिकों ने, जो अहमदाबाद के मिल मालिक थे, मिल मालिकों ने प्लेग बोनस, प्लेग बीमारी का नाम है, बार बार बता रहा हूं मैं, है ना,
इसके साथ जुड़ा हुआ है। प्लेग बोनस 20% ही देना तय किया। उन्होंने कहा कि कितने परसेंट देंगे, 20% ही देंगे, है ना, 20% देना तय किया गया मिल मालिकों के द्वारा। तो इसी को लेकर के क्या हो गया, विरोध किया गया, मजदूरों का विरोध था। ठीक है, एक और लाइन लिखेंगे। वर्ष 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद समाप्त होने के बाद महंगाई बहुत हो गई थी। जैसा कि मैंने बताया है, समाप्त होने के बाद क्या हो गई थी, महंगाई हो गई थी। तो इतने पैसों से भैया वो काम नहीं चल पाता, महंगाई हो गई थी, इस वजह से मजदूरों का काम, घर परिवार नहीं चल पा रहा था। ठीक है, तो अगला मुद्दा देखेंगे। यहाँ पे अगला पॉइंट ये रहता है, इस आंदोलन में मिल मालिकों में एक अम्मालाल साराभाई जो गांधी के मित्र थे, मिल मालिकों में एक व्यक्ति थे, उनसे गांधी जी ने बातचीत करी। मिल मालिकों में एक कौन थे, अम्मालाल साराभाई। अम्मालाल साराभाई गांधी जी के अच्छे मित्र थे। गांधी जी के मित्र थे और क्या किया, और इन्होंने एक बात और मैं आपको जानकारी दे दूं, और इन्होंने साबरमती आश्रम को बनाने में, आश्रम निर्माण में, साबरमती आश्रम निर्माण में दान दिया था, बहुत बड़े पैमाने पर दान दिया था। तो गांधी जी के अच्छे मित्र थे, मिल मालिकों में से एक थे, क्या नाम था, अम्मालाल साराभाई, गांधी जी के अच्छे मित्र थे। तो गांधी जी ने इनसे चर्चा करी, बातचीत करी, किसको, बोनस को लेकर के, भाई इन लोगों को बोनस क्यों कम दे रहे हो, क्यों कम कर रहे हो, है ना, जिससे अनसुईया बहन, इनकी बहन इस आंदोलन में सहयोगी थी। एक पॉइंट और लिख लेंगे, अनुसुईया गांधी जी की सहयोगी थी इस आंदोलन में, जो कि इनकी अम्मालाल साराभाई की बहन थी, सहयोगी थी। कौन से आंदोलन में, अहमदाबाद वाले में, अहमदाबाद मिल आंदोलन में। तो भैया गांधी जी के मित्र थे, तो गांधी जी ने चर्चा करी, और ये सहयोगी थी, बस नाम लिख लेना। अम्मालाल साराभाई से चर्चा करी, इन्होंने साबरमती आश्रम बनाने के लिए क्या दिया था, दान दिया था, कि भाई आप मजदूरों की मांगों को मानिए और जितना पैसा उन्हें चाहिए वो दीजिए, आप उनका शोषण मत कीजिए, जिससे कि उनका घर परिवार चल सके। लेकिन इस तरफ मैं हटा देता हूँ, नोट करते चलना। आगे क्या हुआ कि जब ब्रिटिश सरकार से बात नहीं मानी, तो गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए मजदूरों के साथ में। क्या, कहां पे बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, है ना। तो लिखेंगे मार्च 1918 में, 15 मार्च को, डेट कौन सी है, 15 मार्च 1918 को महात्मा गांधी मजदूरों के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए मिल मालिकों के खिलाफ। ठीक है, अब जैसे ही गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे, तो जो मिलों के मालिक थे अहमदाबाद में, वो दबाव में आ गए, और दबाव में आ गए तो गांधी जी की मांगों को उन्होंने मान लिया। ठीक है, तो देखिए जो मांग मानी, वो कितने % मांग मानी, तो लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे यहां पे, मिल मालिकों ने 35% बोनस देने की मांग को
मान लिया था। ठीक है, जो जायज मांग थी। तो इसी के साथ ये क्या होता है, आंदोलन एक तरीके से समाप्त हो गया था। ठीक है, तो इन्हीं आंदोलनों के साथ गांधी जी की एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि हो गई, एक के बाद एक 3 सत्याग्रह कहें तो सफल हो गए, जिससे ग्रामीण भारत के लोग और शहरी भारत के लोग गांधी जी के और नजदीक आ गए, और गांधी जी एक उभरते हुए यहां से भारतीय समुदाय के बीच में एक प्रसिद्ध नेता बन गए थे, आप ऐसे कह सकते हो, भारतीय जनता के बीच में। क्योंकि 3 सत्याग्रह किए गए गांधी जी के द्वारा, कितने, 3, 1917, 1918 एंड इवन 1918। ऐसे हम पढ़ रहे हैं अहमदाबाद, इससे पहले पढ़ेंगे तो खेड़ा एंड देन चंपारण। ये तीनों के तीनों सफल गांधी जी के द्वारा किए गए। इन्हीं आंदोलनों के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से गांव की जनता, शहर की जनता, बहुत, भाई मिल में काम कर रहे हैं तो शहरों में काम कर रहे हैं, तो शहर की जनता बहुत बड़े पैमाने पर गांधी से जुड़ गई थी। तो ये भी क्या हो गया था, आप लिखेंगे अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन एक सफल आंदोलन रहा, एक सफल आंदोलन रहा था। ठीक है, और मांगे मान ली गई, कितनी मांग मानी गई इसमें, 35% बोनस देने को मिल मालिक राजी हो गए कि मजदूरों को कितना दिया जाएगा, 35%। 15 मार्च 1918 को महात्मा गांधी जी मजदूरों के साथ कहाँ बैठ गए, भूख हड़ताल पर, और नेतृत्व करते हैं इस सत्याग्रह का। ठीक है, मिल मालिकों में से कौन मित्र थे गांधी जी के, अम्मालाल सारा भाई अच्छे मित्र थे। इन्होंने साबरमती आश्रम के लिए दान पुण्य भी दिया। साबरमती आश्रम की स्थापना कमेंट बॉक्स में बताएं कब स्थापना की गई थी, 1915, 16, 17, 18 कौन सी वर्ष में। अनसुईया गांधी जी की सहयोगी, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया, जो कि अम्मालाल साराभाई की सिस्टर थी। तो ये था 1918 का हमारा अहमदाबाद मिल आंदोलन, है ना। सबसे ज्यादा मिल भी है अहमदाबाद की, अगर बात करेंगे तो, है ना, क्या है अहमदाबाद में, मिल। और नदी कौन सी बहती है, देखो नदी की बात करेंगे तो आप लिख सकते हो साबरमती। अहमदाबाद काफी इंपॉर्टेंट शहर रहा है, कहाँ का, गुजरात का। तो देखिए, अगर अहमदाबाद को आप समझेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट है। नदी कौन सी बहती है, साबरमती नदी है यहाँ पे, है ना। और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, है ना। पहले किस नाम से जाना जाता था जी, पहले जाना जाता था मोटेरा के नाम से, है ना। क्रिकेट स्टेडियम किस नाम से भाई साहब, मोटेरा के नाम से। अभी गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसे शामिल किया गया है। देन अहमदाबाद की बात करें तो इसे बोलते हैं मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर शहर कहा जाता है इसे, है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा है इसमें सूती कपड़ों की मिल, इस वजह से मैनचेस्टर कहते हैं। आगे बात करेंगे तो जो गांधी जी ने आश्रम बनाया, स्थापित किया, वो कहां पे किया, साबरमती आश्रम। स्थापना कब करी गांधी जी ने, 1915, और 16 भी लिख लीजिएगा, है ना, 15 ही लिख लो वैसे, 16 तो छोड़िए। साबरमती आश्रम, पहले इसका नाम सत्याग्रह आश्रम था। साबरमती का पहला नाम क्या था, सत्याग्रह आश्रम था, बाद में साबरमती आश्रम हुआ 1915 में। भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन चलेगी वो भी कहां से चलेगी, इसी शहर से चलेगी। बुलेट ट्रेन अहमदाबाद टू मुंबई चलेगी, अगर बुलेट ट्रेन की बात करें तो। ठीक है, तो अहमदाबाद काफी फेमस शहर है, कहाँ का, गुजरात का। मैनचेस्टर के लिए बहुत फेमस है। तो इसी शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है, नदी भी साबरमती बहती है, गांधी जी का साबरमती आश्रम भी यहीं पे स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, अहमदाबाद में। और एक 1921 का अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें हसरत मोशानी ने भारत की आजादी का सबसे पहले प्रस्ताव रखा था। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है ना, हसरत मोशानी साहब ने। और ये भी जो आंदोलन हमने पढ़ाया वो कहाँ का, अहमदाबाद 1918 का। ठीक है, क्लास कैसी लगी अवश्य कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ।
सोशल मीडिया जो भी चलाते हैं वहाँ शेयर किया करो वीडियो को। और पूरा निःशुल्क कोर्स पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से मध्यकालीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों टॉपिक चल रहे हैं। लगभग एक टॉपिक पूरा कवर करा दिया है, दूसरा टॉपिक कवर होने को है ना, और तीसरा टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का आपके सामने चल रहा है। और रात में 9 बजे टॉप 100 क्वेश्चन के साथ सभी जुड़ा करें और अवश्य जुड़ा करें। वो प्रीवियस ईयर्स में जितने प्रश्न पूछे गए हैं वनडे एग्जाम में, खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, उसी को ध्यान में रख करके हम तैयार करते हैं। ठीक है, उस क्लास में अवश्य सभी के सभी बच्चे जुड़ा करें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।